1980 के दशक का हॉरर एक ऐसा दौर था जहां फिल्म्स सिर्फ डर नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी का सबब बन रही थीं। कैनिबल फेरोक्स से लेकर पजेशन तक ये मूवीज़ इतनी एक्सट्रीम और डिस्टर्बिंग थिन के कई जगहों पर थिएटर्स ने इन्हें हटा दिया। वायलेंस, टबू थीम्स और साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी ने ऑडियंसेस को शॉक किया और इन्हें फॉरबिडन क्लासिक्स बना दिया। कैनिबल फेरोक्स 1981। जब उम्बेर्तो लेंसी की ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग इसे देखने के लिए क्यूरियस थे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वायलेंट फिल्म बोला गया था। लेकिन जल्दी ही लोग गुस्सा हो गए और कहने लगे कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। कुछ जगहों पर इसे सिनेमा से हटा दिया गया। इस फिल्म में जंगल सीन्स और बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाई गई। उस टाइम पर लोग पहले ही कैनिबल हॉलोकॉस्ट देख चुके थे, लेकिन ये फिल्म उससे भी ज़्यादा स्केरी और हर्ष थी। कुछ सीन्स इतने रियल लगे कि लोगों ने सोचा शायद ये सच हैं। इस वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लगे। यूके में इस फिल्म को बंद भी कर दिया गया अंडर द वीडियो रिकॉर्डिंग्स एक्ट 1984। डायरेक्टर ने कहा कि वो एक मैसेज देना चाहते थे कि इंसान अंदर से बुरा भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने सिर्फ वायलेंस देखी, मैसेज नहीं समझा। फनी बात यह है कि बंद होने के बाद ये फिल्म और फेमस हो गई। लोग चुप चुप के इसे देखते थे और ये एक फॉरबिडन मूवी बन गई। आज ये फिल्म एक एग्जाम्पल है कि अगर हॉरर ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए तो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। द इविल डेड 1981। सैम रेमी की द इविल डेड आज एक कल्ट मास्टरपीस बनी जाती है, लेकिन जब यह 1981 में रिलीज हुई थी तो इसका सफ़र इतना आसान नहीं था। उस वक़्त के ऑडियंस इस फिल्म के इंटेंस गोर और डेमनिक हॉरर के लिए तैयार नहीं थे। कुछ क्रिटिक्स ने रेमी के क्रिएटिव कैमरा वर्क और ब्रूस कैम्बल की रॉ परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, लेकिन कई जगहों पर लोकल सेंसर्स ने इसे डेंजरस करार दिया। अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीनिंग्स कंप्लेंट्स की वजह से रोक दी गईं। उस दौर की एक्सप्लॉयटेटिव जंगल हॉरर फिल्म्स के बरक्स द इविल डेड पैशन और स्टाइल के साथ बनाई गई थी। सिर्फ 22 साल के रेमी ने अजीबोगरीब टेक्निक्स यूज़ की, जैसे कैमरों को वुडन प्लैंक्स पर माउंट करना, उन्हें स्वैम्प में घसीटना और हेवी प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल, ताकि एक नॉन स्टॉप डर का माहौल क्रिएट किया जा सके। सेंसर्स को सिर्फ खून से प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि फिल्म की लगातार इंटेंसिटी ने उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब किया। यूके में इस फिल्म को मशहूर वीडियो नस्टीज लिस्ट में डाल दिया गया, जहां यह काफ़ी अरसे तक बैंड जैसी हालत में रही। यूएस में भी छोटी थिएटर्स ने पेरेंट्स के बैकलैश के डर से इसे जल्दी हटा दिया। नाइट ऑफ द क्रीप्स मिले नर्व सेंट क्वार्टरविंग 6। फ्रेड डेकर की नाइट ऑफ द क्रीप्स एक बड़ी हिट होनी चाहिए थी। इसमें सब कुछ था, एलियन पैरासाइट्स, कैंपस स्लैशर वाइब्स और एक हल्का फुल्का ह्यूमरस स्टाइल जो मिले नफसेंट सिंक्वेंटे की बी मूवीज़ को ट्रिब्यूट देता था। लेकिन जब ये मिले नफसेंट क्वार्टरविंग 6 में रिलीज़ हुई तो इसका हॉरर और कॉमेडी का मिक्स ऑडियंसेस को कंफ्यूज कर गया। टिकट सेल्स गिर गईं और कई थिएटर्स ने इसे चुपचाप हटा दिया, जिससे इसका रन बहुत छोटा रह गया। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी वाइल्ड है। एलियन स्लग्स इंसानों के जिस्म में घुसकर उन्हें ज़ॉम्बीज बना देते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स एक टफ डिटेक्टिव के साथ मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम में ये आइडिया परफेक्ट कल्ट मटेरियल लगता है, लेकिन 1986 में लोग समझ नहीं पाए कि ये हॉरर है या कॉमेडी। इसी कंफ्यूजन ने थिएटर्स को भी मुश्किल में डाल दिया। इसकी प्रॉब्लम्स में एक और चीज़ शामिल थी, सेंसरशिप। आज के मुकाबले में ये गोरे इतना इंटेंस नहीं लगता, लेकिन उस वक्त पैरासाइट बेस्ड बॉडी हॉरर ने कंजर्वेटिव व्यूअर्स को डिस्टर्ब कर दिया। छोटे शहरों में पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टीनेजर्स ये फिल्म देखें। नतीजा ये हुआ कि कुछ थिएटर्स ने सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही इसे हटा दिया। पीछे से देखा जाए तो डेकर ने इस प्रोजेक्ट में अपना दिल डाल दिया था और इसे क्लासिक हॉरर और साई-फाई को ट्रिब्यूट के तौर पर बनाया था। चरसाए तक नाइट ऑफ द क्रीप्स भूल दी गई थी, लेकिन VHS टेप्स ने इसे जिंदा रखा। फैंस ने इसे शेयर किया, एक हिडन गेम के तौर पर दोबारा पहचान मिली। डेड और
बरीड 1981। पहली नज़र में डेड और बरीड एक एटमॉस्फेरिक छोटे शहर की हॉरर मिस्ट्री लगती है। इसे गैरी शर्मन ने डायरेक्ट किया और इसका स्क्रिप्ट डैन ओबेनन ने को राइट किया, जिससे क्वालिटी की उम्मीद थी। लेकिन उसका अंजाम बॉक्स ऑफिस फेलियर से नहीं बल्कि सेंसरशिप बोर्ड्स की वजह से तय हुआ, जिन्होंने इसके स्पेशल इफेक्ट्स को बहुत ज़्यादा ग्राफिक करार दिया। यूके में उसे वीडियो नास्टी लेबल किया गया, जिसकी वजह से बांस लगे और फिल्म को थिएटर से हटा दिया गया। कहानी एक कोस्टल टाउन के गिर्द घूमती है, जहां लाशें पुरअसर तौर पर दोबारा नजर आती हैं, जैसे वो जिंदा हों। जो चीज़ एक सिंपल थ्रिलर के तौर पर शुरू होती है, वो धीरे धीरे एक खौफनाक नाइटमेयर बन जाती है। बहुत से थिएटर्स, खास तौर पर कंजर्वेटिव इलाकों में, उसे पूरा चलाने से इनकार कर दिया। मैनिएक 1980। फिल्म्स ने मैनिएक जैसा घूसा और रिएक्शन पैदा किया। इसे विलियम लुस्टिग ने डायरेक्ट किया था और न्यूयॉर्क सिटी में घूमते एक सीरियल किलर की यह अंधेरी कहानी एक रिव्यूअर ने गलीज और बेहया हरकतों का नमूना करार दी। सिनेमास के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और कई थिएटर चेन्स ने इसे दिखाने से ही इनकार कर दिया, जिसका किरदार जो स्पिनेल ने बहुत ही खौफनाक इंटेंसिटी के साथ अदा किया। यह एक तरह आदमी है जो औरतों को बेरहमी से कत्ल करता है। कहानी सुपरनैचुरल हॉरर से ज़्यादा रॉ साइकोलॉजिकल हॉरर पर मबनी है। लोगों को सिर्फ वायलेंस ने नहीं बल्कि उसकी करीबी और हकीकत ने डिस्टर्ब किया। इफेक्ट्स लेजेंड टॉम सवीनी ने ग्राफिक मर्डर सीन्स तैयार किए, जिनमें एक मशहूर शॉटगन ब्लास्ट सीन भी शामिल है, जो देखने वालों को हिला कर रख देता था। रिएक्शन फौरन और सख्त था। फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने औरतों पर तशद्दुद की डिपिक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। द बियॉन्ड 1981। लूसियो फुल्ची की द बियॉन्ड आम व्यूअर्स के लिए कभी नहीं बनाई गई थी। ये उसकी मशहूर गेट्स ऑफ हेल ट्रिलॉजी का हिस्सा है, जो लोगों को एक ऐसे खौफनाक ख्वाब में ले जाती है जहां लॉजिक खत्म हो जाता है और सिर्फ हॉरर रह जाता है। इटली में ए तु विवरे नेल थेरोरे ललदिला के नाम से रिलीज होने वाली इस फिल्म को दुनिया भर में सख्त सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। अमेरिका में भी कई थिएटर्स ने इसे हटा दिया जब कंफ्यूज्ड ऑडियंसेस और गुस्से में भरे क्रिटिक्स ने प्रोटेस्ट किया। कहानी लुइसियाना के एक बददुआ लगी होटल में सेट है। फुल्ची का मकसद एक सीधी कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि लोगों के हिस्सों पर हमला करना था। 1981 के व्यूअर्स के लिए यह अप्रोच समझना मुश्किल था। कुछ ने इसे बेमानी और बेकार कहा, जबकि दूसरे इसकी हिम्मत और शदीद खौफ से हिल गए। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स, जो खून और गोरे से भरे हुए थे, बंस की सबसे बड़ी वजह बने। एडिटेड वर्जन्स भी सेंसर्स को मुतमईन नहीं कर सके, क्योंकि उनके नज़दीक इसका माहौल ही सडिस्टिक था। ब्रिटेन में इसे वीडियो नास्टी करार देकर शेल्व्स से हटा दिया गया। अमेरिका में जब इसे 7 डोर्स ऑफ डेथ के नाम से दिखाया गया। द बियॉन्ड हमें ये सिखाती है कि कभी कभी वो ही चीज़ें जो फिल्म को बांध करवाती हैं, उसे हमेशा के लिए इमॉर्टल बना देती हैं। पोजेशन 1981 इस लिस्ट के टॉप पर है। पोजेशन अंद्रे जुवाव्स्की की वो फिल्म जो इतनी डिस्टर्बिंग, इतनी साइकोलॉजिकली और विजुअली इंटेंस थी कि दुनिया भर के थिएटर्स ने इसे कुछ ही दिनों में हटा दिया। जहां डायरोस ड्रामा, पॉलिटिकल अलेगरी और नाइटमेयर जैसा बॉडी हॉरर एक साथ मिल जाता है। कहानी अन्ना और मार्क के गिर्द घूमती है, जो वेस्ट बर्लिन में रहते हैं और जिनका रिश्ता टूट रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, अन्ना का किरदार हिस्टीरिया में गिरता चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स कंप्लेंट से तंग आकर फिल्म को स्क्रीन से हटा देते थे। कैमरा के पीछे जुवाव्स्की ने अपनी जाती जिंदगी, अपने तलाक डिवोर्स से गहरा असर लिया और उसे सरियल हॉरर में बदल दिया। रिजल्ट एक ऐसी फिल्म थी जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अन्ना का एक गैर इंसानी मखलूक के साथ अजीब अफेयर,
जो इफेक्ट्स मास्टर कार्लो रम्बाल्डी ने क्रिएट की, फिल्म को और भी ग्रोटेस्क बना देता है, जहां इरोटिसिज्म, मायूसी और दहशत एक साथ मिल जाते हैं। सेंसर्स भी कंफ्यूज हो गए कि यह आर्ट है या पागलपन। पोजेशन को बदनाम वीडियो नस्टीज लिस्ट में डाल दिया गया। पोजेशन हॉरर को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक मुकाबला बना देती है मोहब्बत, जुदाई और पागलपन के साथ। आज मैनिएक, द बियॉन्ड जैसी फिल्म्स हॉरर हिस्ट्री का हिस्सा हैं, जो कभी रिजेक्ट हुई, आज कल्ट क्लासिक्स हैं। ये साबित करती हैं कि जब हॉरर हट से आगे बढ़ता है तो या बन होता है या लेजेंड बन जाता है।